स्लिप नॉट लगा रही हूँ मैं अपने पास। और जो टेल जान वाली वूल है ये मैंने डबल रखी हुई है और ये मेरे अंगूठे पे रहेगी। इससे आप लोगों को, बिगनर्स को समझ आती रहेगी कि आपने टेल जान जो है अंगूठे पे रखनी है और बाल जान इस तरह फिंगर पे रखनी है। ये लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से मैं स्टिचेस कास्ट ऑन करने लगी हूँ। आपको जोन सा भी मेथड आता हो आपने उसी मेथड के साथ अपने पास स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 44 का डबल मैं 88 स्टिचेस ले रही हूँ। ये सारे स्टिचेस मैं कास्ट ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं थोड़े स्टिचेस इसलिए कास्ट ऑन कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बटन बैंड और बॉर्डर के बारे में डिटेल में बता सकूँ। नेक्स्ट फिर कमिंग वीडियोस में ये दोनों चीज़ें नहीं बताया करूँगी। मैं उसके बाद से अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करूँगी। ये 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15 उल्टी साइड आ गई। ये जो बम्प्स बनते हुए नज़र आते हैं ये उल्टी साइड होती है और ये सीधी साइड होती है। पहला स्टिच मेरे पास उल्टा दिखाई दे रहा है, मैं इसे सीधा उल्टा ही उतारूंगी। ये उतारने के बाद यहाँ पे मैं इसे ऊन को वापस ले जाऊंगी। यहाँ पे मैं बॉर्डर देने हैं, बॉर्डर जो बटन बैंड का होता है वो वाला। यहाँ पे मैं 3 स्टिचेस उसके रख रही हूँ उल्टे और नेक्स्ट स्टिच करूँगी ये और ऊन पीछे फिर सीधा। ये सीधा उल्टा सीधा, बॉर्डर सीधे उल्टे का दे रही हूँ और बटन पट्टी जो है, बटन बैंड जो है वो मैंने अपने पास सीधे सीधे का रखा है। गार्टर स्टिच में उसे लिया और वो सीधे साइड से बनाते हुए 3 4, ठीक है, उल्टा सीधा। आपके पास मिडल में जितने स्टिचेस होंगे बॉर्डर के आपने वो ही लेने हैं। मैंने यहाँ पे बहुत थोड़े लिए हैं, टोटल 15 स्टिचेस के साथ कंटिन्यू किया है, लेकिन आपने अपने पास जितने स्टिचेस होने हैं उतने ही लेने हैं। ये उल्टा, ठीक है। 3 स्टिचेस मैंने यहाँ पे बॉर्डर बटन पट्टी के रखे हुए हैं। एक स्टिच मैं साथ में बटन पट्टी के बाद स्लिप में लेके जाऊँगी। मैंने ये उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। आगे वाले तीनों स्टिचेस मेरे पास सीधे, 1 2 3, ये सीधे आगे। अब देखिए ऊन पलट ली, ये भी उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है। हम लोग ने इसे भी उल्टा स्लिप करके ऊन पीछे ले जानी। याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट में मैं सारे स्टिचेस स्लिप करूँगी जब पहला स्टिच मेरे पास ये नीडल की टिप पे आएगा। इसे पर्ल वाइज स्लिप करूँगी ऐसे और ऊन पीछे जाके ये 3 स्टिचेस हो जाएंगे हमारे पास बटन बैंड के, बटन पट्टी के, जो भी आप बोलना चाहें। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में स्लिप स्टिच ले रही हूँ। इसे मैं देखें सिलाई को उल्टा रखते हुए ऐसे उल्टे स्टिच को जैसे बनाते हैं, अंगूठे वाली साइड पे सिलाई होती है, वैसे मैं इसे उतार रही हूँ। उतारने के बाद ऊन ऑलरेडी मेरी पीछे है तो मैं यहीं से इसको बनाऊँगी ये सीधा। क्यों, मेरे पास आगे वाला स्टिच सीधा था, सॉरी उल्टा, नेक्स्ट स्टिच उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच सीधा। ये जो हमारे पास बटन बैंड आ रहा है इसको हम लोग ऐसे उतारने के बाद बॉर्डर में जितने स्टिचेस जैसे नज़र आ रहे होंगे उन्हें वैसे ही बनाएंगे। इसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ समझनी है जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दो तीन, ये आ गया मेरे पास स्लिप स्टिच। ये मैं करूँगी स्लिप, ये पर्ल वाइज सिलाई की फेस थी, मैंने इसे ऐसे उतारा, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टिचेस मेरे पास आ जाएंगे निट, ये निट 1 2 3 4,
अब देखें फिर सिलाई पलटने होगी मेरी और नीडल की टिप आ गई, ये आ गई टिप। पहला स्टिच पर्ल वाइज स्लिप किया, ये सिलाई का फेस पर्ल वाइज में अंगूठे के साइड पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी के 3 स्टिचेस हम लोग सीधे बुनेंगे, 1 2 3 ये 4। देखें जब भी हमारे पास ये वाला स्टिच आएगा स्लिप स्टिच, ये नेक्स्ट वन स्टिच के बिल्कुल साथ लग के ऐसे करके बैठा होता है, ठीक है। और इसका आप लोगों को खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसे पर्ल वाइज बनाना है। ये पर्ल वाइज बन जाएगा। दोनों स्लिप स्टिच हमारे पास इसी तरह पर्ल वाइज बनेंगे। फ्रंट साइड से हम लोग इनको स्लिप कर रहे हैं और बैक साइड से हम लोग इनको निट कर रहे हैं। एक साइड से स्लिप और एक साइड से निट, ठीक, याद रखिएगा। यही 2 चीज़ें थी हमारे पास समझने वाली। अब तीसरी चीज़ जो हमारे पास समझने वाली है वो मैं आपको अपने पास प्रोजेक्ट पे समझाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल साथ लग के आया हुआ है, ये आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये 1 2 और 3, ये हमारे पास अपने प्रोजेक्ट की 2 रोज़ बन चुकी हुई हैं, 4 रोज़ 2 रिजेस। यहाँ पे देख लें, ये मेरे पास प्रोजेक्ट की उल्टी साइड है और इसमें ये यहाँ पे आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा कि उल्टा स्टिच जिसे मैंने उल्टा बनाना है स्लिप हुआ था सीधी साइड से, ये अंदर की साइड पे है। ये ऐसे क्या उल्टा बना, फिर ऊन पीछे चलेगी और सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए अब आ गई सीधी साइड। सीधी साइड में हमारे पास यहाँ पे 3 रिजेस बन चुकी हुई हैं। अब मुझे यहाँ पे बटन होल भी देना है, इसके बाद मैं 2 रोज़ और बनाऊंगी। बटन होल देने से पहले अब आपको एक चीज़ और समझनी है। जब ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा और बंद होगा तो इस तरह बंद होगा। ये हमारे पास प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है। अब हम लोगों ने बटन होल देना है। 6 रोज़ हम लोगों के पास बन चुकी हुई हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि बॉयज़ के लिए बटन होल हम लोग लेफ़्ट साइड पे देते हैं, ये लेफ़्ट साइड। इसलिए इसे सर्कुलर में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बहुत क्लियर हो जाएगा। ये लेफ़्ट साइड है और यहाँ पे हम लोग बटन होल देंगे। बटन होल आप अपने पास 3 स्टिचेस के बाद भी दे सकते हैं, 2 स्टिचेस के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 3 स्टिचेस के बाद दूंगी ताकि जब मेरा बटन होल प्रोजेक्ट पे बंद हो के आए तो ये प्रोजेक्ट के बिल्कुल बटन बैंड के मिडल में आए। पहला स्टिच हम लोगों ने पर्ल लिया और बैक किया, ये, और बाकी के सीधे, ये 2 और ये 3, ये 3 स्टिचेस हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊन पीछे लेके आएंगे और yarn ओवर करेंगे। अगर आप लोगों ने ये निट टुगेदर, अगर आप लोगों ने बटन होल थोड़ा छोटा रखना है तो आप इसे निट टुगेदर वाले मेथड से बनाएंगे, लेकिन सीधी साइड से सिलाई डालेंगे। ये इंडेक्स फिंगर वाली साइड पे जैसे जाती है। मेरा बटन थोड़ा सारा बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि होल थोड़ा सारा बड़ा हो लेकिन टाइट लुक भी दे, तो इसलिए मैं इसे क्या करूँगी, बैक साइड से बनाऊँगी। ये निट टुगेदर बैक साइड से, ये इससे बटन होल भी थोड़ा मेरा बड़ा आएगा और टाइट लुक भी देगा। ये वाला स्टिच हम लोग, आगे वाला स्टिच है, इसे पर्ल वाइज उतारेंगे। जो आप स्टार्ट पे रखेंगे उसी पे आप लोगों ने आगे भी यही स्टिच ऐसे ही उतारना है। मैंने स्टार्ट में पर्ल वाइज उतारा इसलिए इसे भी पर्ल वाइज उतारूंगी। अब बाकी सारा जो मेरा बैंड है वो ऐसे ही बन के तैयार होगा, 2 जो एक उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से मैंने लिया हुआ था, इसी तरीके से ये बनेगा। अब मैं बना के आपको बैक साइड पे इसके दिखाती हूँ कि हम लोग निट टुगेदर yarn ओवर करके जो स्टिच लिया था वो कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, उल्टी साइड से ये हमारे पास आ गया जो हम लोगों ने स्टिच स्लिप किया था। यहाँ पे देखें, इसको हम लोग ऊन आगे करके उल्टा बुनाई करेंगे। ये आगे आ जाएंगे हमारे पास वो स्टिचेस जो हम लोगों ने yarn ओवर करके बटन होल बनाया हुआ है। ये देखिए, अब
यहाँ से हम लोग इसके साथ कोई बम्प नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम लोग इसको बिल्कुल सीधा बनाएंगे। ये जब यह ऐसे बनेगा तो हमारा होल बड़ा भी होगा और टाइट भी होगा। अब नेक्स्ट उल्टी रो में मैं यहाँ पे सेटअप रो के लिए पहले ही यहाँ पे सारी रो उल्टी बुनाई कर लूँगी। अभी हम लोग ये वाली रो सीधी बनाई करते हैं और इसकी उल्टी साइड पे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं ये सारी रो पहले ही उल्टी कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे रेगलान के लिए स्टिचेस डिवाइड करने हैं। ये रो सारी मेरी ऐसे ही बनेगी जैसे जो स्टिच मुझे नज़र आ रहा है। उल्टी साइड पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसे उल्टा उल्टा बुनूंगी। देखें जी व्यूवर्स, अब उल्टी साइड आ गई मेरे पास। यहाँ पे मैं पहला स्टिच स्लिप करूँगी और बाकी के सारे स्टिचेस हमारे पास बटन पट्टी के बाद के स्टिचेस उल्टे उल्टे बनाने हैं मैंने। ये स्लिप स्टिच इसके साथ बिल्कुल लगा हुआ, ये देखें। आगे मुझे रेगलान के लिए स्टिचेस डिवाइड करने हैं, इसलिए मैं इनको उल्टा उल्टा बना रही हूँ, क्योंकि जब उल्टा उल्टा बनाऊंगी तो सामने वाली रो मेरे पास सारे स्टिचेस सीधे बन के आएंगे और इससे मेरे पास रेगलान के लिए डिवीज़न बहुत आसान हो जाएगी। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको सीधी साइड पे पहली दफ़ा में बॉर्डर के साथ ही अपने स्टिचेस ले लें, या फिर आप इस तरह पहले ही सेटअप रो दे लें। यहाँ पे देख लें, ये मेरे पास सारी रो ऐसे सीधी सीधी बन के आ जाएगी और मैंने जैसे अपने पास रेगलान के स्टिचेस डिवाइड करने हैं वैसे ही कर लूँगी। अभी मैं ये बना के और फिर डिवीज़न आप लोगों को दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये मेरे पास नेक बन के रेडी हो चुकी हुई है। 17 इसका मेरे पास सरकमफ्रेंस है। ये 2 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप चाहें तो भी बड़ा बच्चा पहन सकता है। ठीक, अब हम लोग करेंगे रेगलान के लिए डिवीज़न। 90 स्टिचेस हैं मेरे पास और 90 स्टिचेस के लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ऊपर आई लिंक में भी दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। देखें व्यूअर्स, अब मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस 90 हैं। 90 स्टिचेस को मैंने डिवाइड कैसे करना है, सर्कुलर में ये हमारे पास यूँ नेक आ जाती है। ये सारे ये बटन बैंड के स्टिचेस मैंने पहले ही डिवाइड कर लिए हुए थे, लेकिन मैंने अपने पास डिवीज़न की हुई थी तो मैंने डिवाइड किए थे। 7 मैंने एक साइड पे रखे थे, 7 एक साइड पे रखे। टोटल मेरे पास ये दोनों साइड्स के मिला के 7 स्टिचेस रह गए। अब यहाँ पे मेरे पास मार्कर लगने हैं राइट साइड के स्लीव्स पे डिवीज़न के लिए, राइट साइड के फ्रंट के और फिर राइट साइड के स्लीव्स के। फिर ये बैक आ जाएगी मेरे पास और उसके बाद मेरे पास ये लेफ़्ट साइड के स्लीव्स और लेफ़्ट साइड का फ्रंट आ जाएगा। 90 को मैंने क्या किया, 3 के साथ डिवाइड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस मेरे पास आ जाएंगे 3 साइड पे 30। 30 कैसे आएंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 30 और अब स्लीव्स की एक साइड ये है और एक साइड ये है। मैंने इसी 30 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है ये स्लीव्स के लिए। ये 15-15 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 30 ऊपर वाले के लिए ले लिए हुए थे, 30 ये हम लोग फ्रंट साइड के लिए ले लेंगे। ये बैक के थे, ये फ्रंट के आगे हमारे पास। अब मैंने 7 स्टिचेस तो ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं। मुझे अब देखो इन 60 में से पहले ही अपने पास क्या करना है, कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि मैंने इतने स्टिचेस रखने हैं। अब मुझे सबसे पहले रेगलान के लिए स्टिचेस चाहिए। ये रेगलान के क्या स्टिचेस, जो हम लोग जिसके राइट और लेफ़्ट एक एक स्टिच इंक्रीज करते हैं। 2 स्टिचेस मैंने इधर से ले लिए 15 वाले नंबर में से, तो यहाँ पे मेरे पास बच गए 13, ठीक है। 2 स्टिचेस मैं इधर से ले लेती हूँ, यहाँ पे भी बच गए 13। ये रह गए, ये दोनों फ्रंट साइड के मैंने स्लीव्स के स्टिचेस ले लिए। अब मुझे चाहिए बैक साइड के 2 स्टिचेस मैं ले लेती हूँ बैक साइड से। यहाँ पे आगे मेरे पास 2, ठीक। अब 2 और इसी में से ले लेती हूँ।
अभी मेरे पास 30 है ना, 2 निकालेंगे तो 28 हो जाएंगे, और 2 और लूँगी तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 28, 26। बिलफर्ज करें यहाँ पे मेरे पास 26 स्टिचेस आ गए। ये सारा कुछ पूरा हो गया। अभी हम लोगों का देखें फ्रंट और बैक दोनों इक्वल होती हैं, और स्लीव्स राइट और लेफ़्ट दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे इक्वल चाहिए। अब इक्वल कैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 26 दिए हुए, यहाँ पे 26 कैसे देंगे। 7 स्टिचेस तो हम लोगों ने ले लिए हुए हैं बटन बैंड के। ये जो 7 हैं, ये 7 बाद में ओवरलैप होके ये हमारे पास टोटल 7 आ जाएंगे। ये 14 स्टिचेस हैं, ये 8 तो रेगलान के निकल गए ना, 14 स्टिचेस हैं हमारे पास। देखें काउंट हम लोगों ने इसमें से सिर्फ 7 करने। 7 में हमने कौन से नंबर प्लस करने हैं कि हमारे पास 26 या 25 आ जाए। अब हम लोग देखें 9 + 9 18 और +7, 18 में 7 प्लस करेंगे, 18 19 20 25 स्टिचेस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे बैक पे हमारे पास 26 हैं। अगर हम लोग एक स्टिच इंक्रीज़ करें तो एक साइड इस साइड पे ज़्यादा हो जाएगा और एक इस साइड पे ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट फ्रंट साइड की और लेफ़्ट फ्रंट साइड की दोनों ही इक्वल रहेंगे, बैंड के स्टिचेस भी इक्वल रहेंगे। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस आ जाते हैं। ये 25 हमारे पास फ्रंट पे आ गए और बैक पे हम लोगों के पास 26 आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सब को ऐड करना है, चेक करना है कि एटलीस्ट हमारे पास जो रेगलान की डिवीज़न की है वो ठीक भी है या नहीं। 26 और 25 ये हो गया, 6 5 11 1 और ये 51 में 8 ऐड करेंगे। ये जो रेगलान के ये वाले 8 स्टिचेस हैं ये हमारे पास आ जाएंगे 9 और 59। अब हमारे पास 13 और 13 ये स्लीव्स की हैं और ये बनते हैं 26, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐड करने हैं। 9 और 1 10 5 ये 5 और 5 और 2 7 और एक कैरी किया 8, ये हमारे पास 85 आ गए। यहाँ पे हम लोग देखें कि मैंने यहाँ पे 25 स्टिचेस ऐड किए हैं। एक नंबर ऑफ स्टिचेस 7 मेरा अभी कम है, वो मैं ऐड करूँगी जो बटन बैंड का था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक काउंट किया। जब यहाँ पे 8 9 और 9 18 और +7 ये 25 एक लिया। अभी हमारे पास एक अभी रहता है, वो 7 हम लोग ऐड करेंगे, ये 2 और यहाँ पे एक ये 90, एक ये 12 आया और एक कैरी होके ये 92 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस क्या है, 90 हैं। हमारे पास आ क्या रहे हैं, 92 आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बटन बैंड को नहीं छेड़ सकते, क्यों कि बैंड हम लोग पहले ले चुके हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक स्टिच कम कर लेंगे। ये टू स्टिचेस हम लोगों ने लेस करने हैं ना, इसमें से हम लोग 2 स्टिचेस लेस करेंगे तो 90 स्टिचेस हमारे पास आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ हम लोगों ने 8 लिए हैं, सॉरी 9 लिए हैं, वहाँ पे 8 कर देंगे। क्या हो गया, 8 स्टिचेस। ये सारा मेथड था, इससे हम लोगों के पास पता चलता जाता है। तो अब हम लोग रख लेते हैं अपने पास इसे सामने ही और अपने स्टिच मार्कर्स लगाते हैं। देखें व्यूवर्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, 7 स्टिचेस बैंड के बनाएंगे। ये बैंड के स्टिचेस बनेंगे। ये आ गया उल्टा स्टिच, ये उतारेंगे, सॉरी स्लिप स्टिच, ये उतारा। अब हम लोग ने क्या करना है, कितने स्टिचेस बनाने, 8। ये बैंड के अंदर स्लिप स्टिच हम लोगों ने बैंड में काउंट किया था, इसलिए इसे वहाँ पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लगेगा एक मार्कर। ये अब आगे हम लोगों ने रेगलान के लिए 2 स्टिचेस मिडल में दिए हुए हैं, ये 2। अब इसके साथ एक स्टिच हर दफ़ा राइट और लेफ़्ट ऐड होगा। अभी ये मैं सेटअप रो दे रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ही ऐड करते हुए जाऊँगी साथ। ये जो बन चुकी हुई स्ट्रान है, इसकी ये वाली साइड हमारे पास राइट लेग है, इसे राइट हैंड की नीडल से उठाएंगे तो ये हम लोग राइट इंक्रीज़ देंगे। ये
इंक्रीज़ दे लिया और उसके बाद मैं मार्कर लगाऊंगी, क्योंकि इन हर दफ़ा मार्कर से पहले इंक्रीज़ करेंगे। एक स्टिच इंक्रीज़, ये देखिए 2 स्टिचेस बीच में बन गए। अब हम लोगों के पास क्या आएगा, लेफ़्ट साइड का इंक्रीज़। पहले मार्कर लगाएंगे, मार्कर के फ़ौरन बाद हम लोगों ने इंक्रीज़ देना है। तो अब हम लोग लेफ़्ट हैंड वाली सिलाई से उठा रहे हैं, यहाँ से ये देखें। अब इसकी फेस नीडल की टिप वाली साइड पे है, तो इसे हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड की सिलाई से उठाया, तो लेफ़्ट साइड से या बैक साइड से बनाएंगे। ये 2 स्टिचेस, इंक्रीज़ भी हो गया और स्टिच भी बन गया। ये आगे के बीच में 13 स्टिचेस। एक इंक्रीज स्टिच को काउंट नहीं करना, उसके बाद 1 2, ये 13 बीच में आएंगे, 12 और ये 13। ठीक है, वीडियो फॉरवर्ड भी इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ आती जाए। अब राइट हैंड की नीडल्स उठाई, लिया स्टिच और ये नेट वाइज बन गया। यहाँ पे एक मार्कर लग गया। आगे के 2 स्टिचेस बनेंगे, ये एक और ये 2 स्टिचेस बन गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, मार्कर लगाना है। ये जो रेगलान के राइट साइड के बैक साइड के स्लीव्स हैं, ये वो। अब ये देखें, जो स्ट्रान हमें नज़र आ रहा होता है उस स्ट्रान के साथ लगे हुए स्टिच से हम लोगों ने स्टिच लेना होता है, लूप लेना होता है। ये वाला स्ट्रान हम लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये जो मिडल में स्ट्रान जा रही है, इससे इसकी लेफ़्ट लेग लेनी है हमने। ठीक है, मार्कर लगा लूँ, बाद में याद ना रहे तो फिर इसे बैक साइड से बनाएंगे। ये अब बीच में हम लोगों ने अब 26 स्टिचेस बनाने हैं। ये 1 2 3, देखिएगा जहाँ पे एक आध स्टिच का फ़र्क आ रहा हो तो हम लोगों ने बैक साइड को देना है, क्योंकि फ्रंट की दोनों साइड्स बटन बैंड भी और राइट और लेफ़्ट फ्रंट ये दोनों इक्वल चाहिए। ये बात भी याद रखिएगा। ये 25। ठीक है, अब लगेगा मार्कर। ये पहले ये बन गया, अब लगेगा मार्कर। ठीक है, अब 2 स्टिचेस ये वाले हमारे पास बनेंगे, ये 1 ये 2। अब मार्कर लगा लेंगे और फिर लेफ़्ट साइड का इंक्रीज़ लेंगे। ये जो स्ट्रान आपको स्काई ब्लू नज़र आ रही है, ये वाली लगा हुआ स्टिच के साथ लेंगे। जो ऊपर बन रही है उसका स्ट्रान नहीं लेना हमने, ये जाती हुई रो वाले के साथ स्ट्रान लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर तौर पे समझ आए तो साथ प्रोजेक्ट रख के फिर काम कीजिएगा। अब 13 स्टिचेस बीच में बनेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखें, एक बात आप नोट करते जाइएगा कि फ्रंट साइड पे एक स्टिच हमारे पास ऐड हुआ, लेकिन फ्रंट साइड के स्लीव्स के दोनों साइड पे, सामने वाली साइड पे भी एक स्टिच आया, बैक साइड पे भी एक स्टिच आया, या ऐसे ही अब बैक के भी एक स्टिच आया हमारे पास और यहाँ पे 2 स्टिचेस आए। यहाँ स्लीव्स पे भी 2 स्टिचेस आएंगे और अब फ्रंट साइड पे सिर्फ हमारे पास एक आएगा। ठीक है, हर जगह पे 2 देंगे, लेकिन फ्रंट हमारी ओपन है तो इसलिए एक राइट साइड पे आएगा और एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आएंगे सारे स्टिचेस इक्वल ही। आपने काउंट करते जाना है, हर रो में हमारे पास 8 स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे, लेकिन वो भी सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे नहीं। ये बन गया और ये इंक्रीज़ आ गया, ये 2 ये बन गई। अब हम लोग मार्कर लगा लेंगे और ये स्ट्रान ले लेंगे लेफ़्ट साइड का इंक्रीज़। ये सारे स्टिचेस इसी तरह आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5
6 7 8। और ये हमारा उल्टा स्लिप स्टिच, ये हम ऐसे ही लेंगे और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 7। ये अब हमारे पास आ जाएगी उल्टी साइड। ये सारी साइड अब हमारे पास ऐसे ही सारे का सारा प्रोजेक्ट हमारे पास अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक ऐसे ही बनता जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को दिखाया है ताकि आपको समझ आ सके। ये स्लिप स्टिच यहाँ पे ये, और बाकी के सारे स्टिचेस भी ऐसी तरह उल्टे उल्टे बन के रो कंप्लीट होगी। अब आप देखते जाइएगा जितने स्टिचेस आपके पास, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 14 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे 26 थे तो 28। ये सारे काउंट कर लीजिएगा। एक रो में आप लोगों ने देखना है कि मेरे पास कितने स्टिचेस इंक्रीज़ होते हैं, 2 4 6 और 8। हर रो में 90 स्टिचेस थे तो 98 होने चाहिए। और हर एक पॉइंट पे आपके पास खुद लिखते जाइएगा कि रो 1 पे आपके पास, ये बिगनर्स के लिए, रो 1 के पास आपके पास कितने हैं 98। फिर आगे वाली रो 3 बनेगी, ठीक है, ये रिवर्स रो आएगी ये वाली, ये रेस्ट रो होती है। यहाँ पे आपने इंक्रीज़ नहीं करना। यहाँ पे अब आपके पास 8 8 16 ये, और एक कैरी चलेगा 106, ये आपके पास आ जाएंगे, ये रेस्ट रो आ जाएगी। फिर इसी तरह आपके पास रो 5 में हर इवन नंबर की, ये 8 नंबर में आपके पास इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे आप फिर 8 स्टिचेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, 114। इस तरह आपने देखते जाना है, फ्रंट और फ्रंट पे दोनों साइड पे एक एक, शोल्डर्स पे 2 2 और बैक साइड पे भी 2। इस तरह करके आपने इक्वली लेके जाना है। अब मैं अपनी पूरी लेंथ तक बना लूँ, फिर आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए व्यूवर्स, मेरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका हुआ है। जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने इसी कार्ड के साथ इसे स्टिच होल्डर के तौर पे यूज़ किया है और इसकी सिलाइयाँ उतार के मैं अब अपने पास लेफ़्ट साइड के स्लीव्स बनाऊंगी। जो लेफ़्ट साइड का फ्रंट है मेरे पास, इसे मैंने स्टिच होल्डर वूल के साथ बनाया हुआ है। यही आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके पास ये स्टिच होल्डर्स ना हों तो आप वूल को भी स्टिच होल्डर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, बाजू एक साइड का बन के तैयार हो चुका है, लेफ्ट साइड का मैंने बना लिया हुआ है ये। अब हम लोग बनाएंगे राइट साइड का। राइट साइड का बाजू बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इस वक्त बाजू के लिए स्टिचेस कितने हैं। ये स्टिच मार्कर्स वाले तमाम स्टिचेस हम लोगों के फ्रंट साइड पे जाएंगे और ये जो बैक वाली साइड पे आ रहे हैं स्टिच मार्कर वाले, ये बैक साइड पे जाएंगे। काउंट करते हैं, 2 2 के फॉर्म में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25 मतलब 50 स्टिचेस हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने इन्हें सिलाई पे लेना है, लेकिन इससे पहले राइट साइड के फ्रंट के स्टिचेस मेरे पास हैं, इन्हें मैं स्टिच होल्डर में लेती हूँ। देखिए, एक चीज़ जो हम बिगनर्स को बहुत ज़रूरी है जानना, जब हम लोगों ने देखें स्टार्ट किया था सीधी साइड पे, यहाँ से लेते हुए हम लोग यहाँ तक गए, मैंने यहाँ पे स्टिचेस नहीं बुने, यहाँ पे अपनी वूल मैंने कट कर दी। सिर्फ आप बिगनर्स को समझाने के लिए मैंने ये काम किया था, यहाँ से बुनते हुए मैं नहीं गई। अगर आप बुनते हुए जा रहे हैं, इसी वूल के साथ आपने स्लीव्स बनाए हैं, तो देखें यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, फिर ये बैक साइड इसी वूल के साथ बनाते हुए आना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सम टाइम बिगनर्स भूल जाते हैं ये बात, ठीक, आप उस टाइम पे दोबारा यहाँ स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको याद दहानी के लिए
ये वूल यहीं पे कट कर दी थी। अब हम लोगों ने स्लीव्स के लिए जो था नया वूल अटैच किया। अब मैंने बैक साइड भी नहीं बनाई। अब देखें मुझे ये राइट साइड के स्लीव्स बनाने हैं। इसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा से वूल अटैच करनी है अपने पास। यहाँ पे मैंने 4 mm के साथ प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो इसी के साथ प्रोजेक्ट बनाना है। 3 स्टिचेस ऐड करने, 2 चीजें हैं, 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बिगनर्स अपने पास किया करें, स्लिप नॉट लगा लें। इससे आपकी वूल का जो स्टिच होगा वो लूज नहीं होगा। ठीक, केबल कास्ट ऑन मेथड से भी आप अपने पास स्टिचेस कास्ट ऑन कर सकते हैं, और बैकवर्ड लूप यान से भी स्टिचेस कास्ट ऑन कर सकते हैं। पहला केबल कास्ट ऑन से हम लोग बनाएंगे। पहला स्टिच हम लोग नेट करेंगे। यहां पे मैंने स्लिप नॉट लगा ली हुई है। ये स्लिप नॉट से मैं ये बना लिया, ये आ गया मेरे पास। इसकी साइड पलट के मैं सिलाई के ऊपर दे दूंगी। ये इसी स्टिच के अंदर से आप अपने पास से स्टिच बना लें या मिडल में से लेके। मैं क्या करूंगी, जो आखिरी स्टिच हमारे पास सिलाई के ऊपर है इससे स्टिच बनाऊंगी। वूल को बाद में और साथ साथ वेविंग भी करते जाया करें, फिक्स होती जाएगी। ये सिलाई पे आ गया। अब मैं साइड चेंज करके इसको दे रही हूँ, 2 स्टिचेस हो गए। दोबारा इसी स्टिच में से लूंगी, ये बनाया, साइड चेंज करके सिलाई पे दे दिया। 3 स्टिचेस मेरे पास आगे हैं। अब मैं ये सारे निट करूंगी। 1 2 3, ये जिससे हम लोगों ने स्टिच बनाया था 4। आगे के 50 स्टिचेस सारे इसी तरह बनाएंगे, और उल्टी साइड पे फिर हम लोग स्टिचेस 3 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। ये सारी रो बना के फिर मैं आपको इस पॉइंट पे दिखाती हूँ। ये इस रो का आखिरी स्टिच हमारे पास रह गया। ये सीधी साइड से कंप्लीट हुआ। साइड पलट ली। अब देखें हमने यहाँ पे भी 3 स्टिचेस ऐड करने हैं, जैसे हम लोगों ने फ्रंट साइड पे किए थे। क्या तरीका कार है हमारे पास, पहला स्टिच बनाया, ये साइड पलट के हमने सिलाई पे दे दिया। दूसरा बनाया, सॉरी ये स्लिप हो गया, साइड पलट के दे दिया। 2 स्टिचेस हो गए। तीसरा बनाया, साइड पलट के सिलाई पे दे दिया। ये 3 स्टिचेस। अब हम इन तीनों स्टिचेस को एंड तक ये रो पूरी उल्टी उल्टी बना के रेडी करेंगे। ये देखो 1 2 3, ये सारी रो जब देखिए आप सीधी साइड आएगी हमारे पास, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट रो बनेगी, जैसी हम लोगों के पास यहाँ पे स्टार्ट में आई है। ये चीज, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में देंगे तो आप लोग एक्सपर्ट नीटर की तरह अपना प्रोजेक्ट बना पाएंगे। ये मैं रो बना लूँ। देखिए व्यूअर्स, ये आखिरी के 3 जो स्टिचेस हम लोग ने सीधी साइड से इंक्रीज किए थे, उल्टी साइड पे ये आ गए हमारे पास। इनको भी सीधा सीधा बुन के रेडी कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया हमारे पास, बन गए। ये सीधी साइड से स्ट्रेट रो हमारे पास आ रही है। यहाँ पे देखें, ये स्लीव्स को शेप देने के लिए डिक्रीज करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये किया हुआ है। इस तरह डिक्रीज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे अब स्टिचेस डिक्रीज करने। ये सब कुछ मैं अब आपको पेपर पे समझाती हूँ, आगे हम लोग क्या करेंगे। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना है, 50 स्टिचेस थे मेरे पास। 50 स्टिचेस मेरे पास यहाँ पे थे। मैंने यहाँ पे 3 स्टिचेस ऐड किए, और यहाँ पे भी मैंने 3 स्टिचेस ऐड किए। टोटल इस रो पे मेरे पास 56 स्टिचेस हो गए। और मैंने आप लोगों को अभी
ठीक है व्यूवर्स, 12 इंचेस तक मेरे पास स्लीव्स की लेंथ है, जबकि 9.5 इंचेस तक मेरे पास बॉर्डर बन के तैयार हुआ। यहाँ पे आप देखें मैंने हर 1 इंच के बाद अपने पास स्टिचेस को डिक्रीज किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टिचेस मैंने 7 हर 1 इंच में मैंने डिक्रीजेस दे लिए हुए हैं। और यहाँ पे मेरे 14 स्टिचेस डिक्रीज होते हैं। 56 टोटल स्टिचेस थे मेरे पास, और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हमारे पास डिक्रीज आए हुए हैं। और 2 डिक्रीजेस मैंने यहाँ लास्ट वाली रो पे दे लिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पे ये 7 डिक्रीजेस हमारे पास आएंगे इस साइड पे, और 7 डिक्रीजेस हमारे पास आएंगे इस साइड पे। यहाँ मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ये रो लेंथ अभी काफी है, तो मैंने यहाँ पे कितनी रोज बुनी हुई है, 1 2 3 4 5 रोज के बाद मैंने यहाँ पे डिक्रीज किया है 7th 1 रो, क्योंकि 6th रो हमारे पास रिवर्स रो आती है। एक रो हम लोगों ने बुनी, उसकी रिवर्स साइड आई हमारे पास यहाँ पे, ये हम लोगों ने इंक्रीज किए, ये इसकी रिवर्स रो हमारे पास आई, ये फिर इसकी सीधी रो, फिर रिवर्स रो, ये फिर सीधी रो, फिर रिवर्स रो, और फिर ये हमारे पास सीधी साइड आएगी। 1 2 3 4 5 6 7th, हर 7th रो के बाद 7th रो पे हम लोगों ने डिक्रीज दिया है। इसी तरह करते करते हमारे पास ये यहाँ पे 42 स्टिचेस थे। ये 2 डिक्रीजेस करने के बाद हमारे पास बॉर्डर पे यहाँ पे 40 स्टिचेस हो गए। हम लोगों ने ये 2x2 का रिब दिया, 40 स्टिचेस हो गए हमारे पास। यहाँ पे हम लोगों ने 2x2 का इसको रिब दिया है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये बाइंड ऑफ कर दिया। ये मैं आप लोगों को एक डिक्रीज दिखाती हूँ और उसके बाद आप लोगों को पूरी लेंथ कंप्लीट करके आगे का पार्ट बताऊंगी। ये देखिए, अब हम लोगों की ये 2 रोज बन चुकी हुई हैं, 1 और 2। इस 1 और 2 के बाद एक रिज आया। यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेटन रो आती है वो 2 रोज को बना के एक बनती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रिज और 2 रोज बना ली हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे 7th रो पे करना 3 दफा, ये 2 दफा और ये रिज बनाऊंगी, और यानी कि 6 रोज हमारी बनेगी टोटल, और 7th रो पे हम लोगों के पास डिक्रीज आएगा। ये देखिए, प्लेन उतारेंगे, ये इसी तरह सारी रो इसी तरह बुनते हुए जाएंगे रिवर्स। अब 4th रो हमारे पास आ गई है। यहाँ पे देखिए आप, 1 2 3 और ये 4th हम लोग अभी बनाएंगे। ये 4th रो हमारे पास आ गई है। पहला स्टिच स्लिप कर देंगे, बाकी सारे उल्टे। अब इसी तरह मैं ये रो पूरी उल्टी उल्टी बनाऊंगी। अब देखें 5th रो हमारे पास आ गई। ये रोज काउंट भी आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स अपने पास स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद छोड़ दें वीडियो को और फिर आगे से अपना रो कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट स्टेप देखें। जब साथ साथ बनाते जाएंगे तो फिर आपके पास गलती नहीं रहेगी। ये बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला। पहली दफ़ा मैं प्लेन बता रही हूँ, फिर डिज़ाइन के साथ भी बनाना सिखा दूंगी। आप अगर डिज़ाइन चाहते हैं, बिगनर्स चाहते हैं कि आपके पास अच्छा या डिज़ाइनर लुक बने, तो आप अपने पास इस तरह मल्टी कलर्स ऊन ले लें, तो इससे आपको डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब आपका प्रोजेक्ट बनेगा तो प्लेन की निस्बत ये चीज़ ज़्यादा प्यारी लगेगी। ठीक है, अब ये 5th रो कंप्लीट करते हैं, 6th रो बनाएंगे और फिर 7th रो पे डिक्रीज करेंगे, वो दिखाती हूँ आपको। हाँ जी व्यूवर्स, ये आ गई हमारे पास 7th रो। 7th रो पे अब हम लोग जो काम करेंगे वो ही काम हम लोग एंड तक, बॉर्डर बुनने से पहले तक वही काम करते जाएंगे। नेट टुगेदर मेथड के साथ हम लोग यहाँ पे ये स्टिचेस बंद करेंगे। पहले 2 स्टिचेस बंद कर दिए,
राइट साइड के स्लीव्स के ऊपर आपने स्टिच मार्कर लगाए हुए हैं। बिगनर्स, अगर आपको अपना पॉइंट समझ नहीं आता तो आपने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट बुनते जाएं और इस तरह रख के टैली करते जाएं। ये पॉइंट आपके पास जब मैच हो जाएगा, इस पॉइंट पे आप अपना डिक्रीज कर लें। इस तरह जब आप डिक्रीज करेंगे तो एक सिमेट्रिकल भी बनता जाएगा, दूसरा आपको रोज काउंट करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं बिगनर्स, आप अपने पास किसी भी तरह से डिक्रीजेस कर सकते हैं। ये रो कंप्लीट करती हूँ और एंड पे फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आखिरी 2 स्टिचेस को कैसे बंद करेंगे। देखें जी, आखिरी 4-5 स्टिचेस रह गए हैं। ये अब आखिरी 2 स्टिचेस रह गए यहाँ पे। अब इन्हें भी हम लोग निट टुगेदर से बाइंड ऑफ कर देंगे। ये सिंपल हमारे पास डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गए। अब सारे रोज हम लोग एंड तक, लेंथ कंप्लीट करने तक सारे स्टिचेस ऐसे ही डिक्रीज करते जाएंगे। आपने अब बीच में सारी ये उल्टी रो ऐसे ही बन के आएगी और आपने हर 7th रो पे हमने आपने डिक्रीज करना है। ठीक है, ये सारी रोज मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी, या फिर आप लोगों को इस तरह अपने प्रोजेक्ट के साथ रख के पहले साइड का जो आपने बाजू बना लिया होगा उसके साथ रख के टैली करते जाएंगे। जिस पॉइंट पे स्टिच मार्कर आए उस रो पे आपने डिक्रीज कर लेना है। ये मैं सारी लेंथ अब कंप्लीट कर लेती हूँ और आखिरी बॉर्डर से पहले आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे 2 स्टिचेस मैंने कैसे डिक्रीज किए। यहाँ तक देखें, बॉर्डर से पहले तक की लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्टिचेस काउंट करने। सिलाई के ऊपर 42 स्टिचेस हैं, जबकि बॉर्डर के पास मेरे पास 40 स्टिचेस हैं। एंड पे 2 स्टिचेस एक साथ बंद कर दिए थे। अब यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है, बॉर्डर लेना है। ये देखिए सारा। अब उल्टी साइड पे ही मैं बॉर्डर भी ले लूंगी और साथ में ही स्टिचेस भी 2 कम कर दूंगी। पहला स्टिच मुझे उल्टा नजर आ रहा था, मैंने उसे उल्टा उतार लिया। आगे के 2 स्टिचेस मुझे नजर आ रहे हैं, इन दोनों स्टिचेस को मैं पर्ल टुगेदर से बाइंड ऑफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे 2 स्टिचेस अभी कम करने हैं। ये मैं बंद कर दूंगी। ये 2, जब ये सीधी साइड पे आएगा हमें एक ही स्टिच नजर आएगा। अब ऊन पीछे करके 2 सीधे बना रही हूँ। अब बना लेती हूँ ये पूरी रो 2 बाय 2 के साथ। यहाँ एंड पे पहुंच के आपको दिखाती हूँ कि एक स्टिच और मैंने कैसे बंद किया। देखिए व्यूवर्स, उल्टे यहाँ पे 8 नंबर के स्टिचेस मेरे पास आ रहे हैं। क्या करूंगी, आखिरी वाले 2 जो स्टिचेस हैं इन दोनों को निट टुगेदर से बंद कर लूंगी और लास्ट वन भी निट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये सारी रो कंप्लीट हो चुकी भी। अब मैं डबल के साथ इसके स्टिचेस काउंट करवाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 स्टिचेस यानी 40 स्टिचेस रह गए हैं। अब मैं 2 इंच तक अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाइंड ऑफ मैं कौन से मेथड से करूँगी और कौन सी साइड से करूँगी। देखें व्यूवर्स, लेंथ हमारी पूरी हो चुकी हुई है। अब हम लोगों ने इसको बंद करना है। निट टुगेदर वाले मेथड के साथ बंद करेंगे। पहला स्टिच उल्टा है, इसे स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट वाले को हम लोग उल्टा बना लेंगे और जब 2 स्टिचेस आ जाएं तो पहले नंबर पे बनने वाला स्टिच है उसके ऊपर से गुजार देते हैं ऐसे। ये और दूसरी बड़ी बात मैं दिखा दूं कि ये सीधी साइड से बंद किया हुआ है। जो जब मैंने ये बंद किया था राइट साइड का बाजू, तो तब भी मैंने इसे सीधी साइड से बंद किया था। 2 बाय 2 या 2 इंटू 2 का जो रिब होता है, 2 निट 2 पर्ल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होता है। इसलिए हम लोगों ने जब इसे बंद किया तो इसी तरह बंद किया जैसे ये स्टिचेस बने हुए हैं।
इससे ये वाले स्टिचेस भी लूजली बंद होते हैं। ठीक है, आगे का स्टिच निट है, इसे निट करेंगे और पीछे वाले स्टिच के ऊपर से गुजार देंगे ये। फिर नेक्स्ट वन निट है, ये मैं अपनी रूटीन में बनाते हुए चली गई थी, मुझे बताना याद नहीं रहा। अभी मैंने इसे बाइंड ऑफ किया है और फिर आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। इसकी वजह से मेरे स्टिचेस की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई है। अब देखें यहाँ पे दोनों स्टिचेस उल्टे हैं मेरे पास, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर बंद करूँ तो ये वाली वूल, राइट हैंड वाली जो वूल है वो तंग करती है। मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए पीछे कर लूँगी, ये इसे पास ओवर किया और अब वापस लेके आऊँगी और ये उल्टा स्टिच बना लूँगी। ये सारे स्टिचेस हम लोग ऐसे ही बंद कर लेंगे, निट टुगेदर और फिर पास ओवर, नहीं सॉरी, ये पास ओवर मेथड के साथ बंद कर रही हूँ। ये सारे पास ओवर मेथड के साथ बंद कर रही हूँ। ये बंद करके और आगे फिर हम लोग अपने सारे स्टिचेस को, फ्रंट बैक, इन सारे स्टिचेस को लेते हैं एक ही सर्कुलर नीडल पे। तो फिर आप लोगों को वो उठा के मैं दिखाती हूँ।